नई इकाइयों को खोलने के लिए प्रस्ताव गया था, जिसमें माननीय गृह मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सहमति दिए हैं। उस संबंध में आपको अवगत करवानी थी। 2 नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी क्रिएशन के लिए जहां भी जरूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है। दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। अब तक जो एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडों थे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देख रहा था, और प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत ही एक इकाई थी। बट वर्तमान में जो समाज में बदलाव आई है, जो नवयुवक नशा की ओर कुछ बढ़ते हुए हैं, हमने प्रस्ताव भेजी थी कि अलग से प्रोहिबिशन, अवैध शराब का खपत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई एवं सभी नशीले पदार्थ जिसमें दवाइयाँ भी होती हैं, फार्मास्यूटिकल कई दवाई भी ऐसी होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो आम तौर पर बाजार में बिक्री हो रही है और नवयुवक और अन्य लोग भी उसकी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए रोकथाम के लिए बाकी राज्यों में भी हुआ है। एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुरूप स्टेट एंटी नारकोटिक कम प्रोहिबिशन इकाई की गठन की भी मंजूरी मिली। नारकोटिक के बारे में बताने चाहूँगा कि जो वर्तमान में परिप्रेक्ष्य है, डीजी साहब दिल्ली जनता दरबार करते हैं, लगातार शिकायत आ रही है कि नवयुवक काफ़ी ज़्यादा नशा की ओर जा रहे हैं। उसमें ग्लू स्निफिंग भी है, कुछ रेलवे लाइन किनारे देखेंगे, फिर थिनर, एक पेंट का थिनर का आता है केमिकल, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कई दवाइयां हैं इंजेक्शन से ली जाती है जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में है, उसका भी पाया जा गया है कि बिहार में कुछ खपत बढ़ी है। हम लोग ने समीक्षा किया है, तो इस इकाई का नींव रखने के लिए हम लोग ये कोशिश किए हैं कि पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करें कि किस तरह का मादक पदार्थ, नशीले सामान बाजार में वितरित हैं। यह काम एसटीएफ द्वारा की गई है। जनवरी माह में एक स्पेशल इकाई कुछ 5 ही 6 ऑफिसर्स का हम लोग बनाए थे, जिनका काम था कि किस किस तरह की रासायनिक नशीली पदार्थ या गांजा, भांग, चरस तो हम लोग सब जानते हैं, और ओपियोइड्स क्या क्या बाजार में और कहाँ से आ रहा है। तो इसमें काफ़ी काम बढ़ा। फिर चौथे महीने से जब इंटेलिजेंस कलेक्ट होने लगी तो हमने उन्हें छापामारी भी शुरू की है। एसटीएफ पकड़ करके चेन ध्वस्त करना। तो जो हमारे इंटेलिजेंस से कलेक्शन हुआ है, ये मालूम हुआ कि पिछले 4-5 साल में ओपियोइड्स हुआ पॉपी से डिराइव्ड। पॉपी एक फूल होती है जिसके सैप से बनता है हेरोइन। हेरोइन ही रॉ फॉर्म में स्मैक बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं, और रिफाइंड में ओपियम हो जाता है। मॉर्फिन उस बीच में होती है। तो ये कहाँ से सप्लाई हो रही है, जो पुड़िया में या इंजेक्शन से लोग ले रहे हैं, इस पर काफ़ी अध्ययन किया गया और इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई। तो मालूम हुआ कि नेपाल से भी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है, यूपी से भी, साथ ही साथ झारखंड से लगा हुआ जो हमारा सीमा है, वहाँ भी काफ़ी मात्रा में पॉपी कल्टीवेशन हो रही है। कई वर्षों से लगातार एनसीबी की जो इकाई है, साथ में एसटीएफ, केंद्रीय बल, जिला बल, ओपीएम की खेती करने वालों पर कार्रवाई करते आए हैं, फसल काटते आए हैं।
ज़्यादातर ये ओपीएम की जो खेती हो रही है हमारे यहाँ बिहार में जो है, अब कवाकोल में भी पाई गई है, परंतु गया ही बॉर्डरिंग चतरा पलामू में पाया गया। तो जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ, मालूम हुआ कि वहाँ से लोग लेके आते हैं, उसको पोश्ता बोलते हैं, हस्क। पोस्ता का चाय भी काफ़ी ट्रक पंजाब से आने जाने वाला ट्रक ड्राइवर उसके चाय भी पीते हैं। साथ ही साथ उसको कट करके फूल से जो पेस्ट निकलता है उससे हेरोइन मैन्युफैक्चर करते हैं। रॉ फॉर्म में उतना, परंतु मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाका में शुरू हो गई है।